इनका इनहेलर भी बंद हो गया है जो 25 साल से चल रहा था। जो 25 साल से मैंने अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ें झेली हैं, रोज़ मेरा दमा साल भर साल बढ़ता गया, बीमारी मेरी जटिल होती गई, कभी भी कहीं से भी मुझे इलाज नहीं मिला। यहाँ आने के बाद आज 4 दिन में ही मेरी दवाइयाँ बंद हो गई हैं और मैं आराम से अभी चल फिर रहा हूँ। 25 साल से अस्थमा के नाम पर इनहेलर चल रहा था, दवाइयाँ चल रही थी। आलोक जी हैं हमारे साथ में रोपड़ से, आज हिम्स हॉस्पिटल डेराबस्सी के अंदर, जहां पर एक देख सकते हैं कि आप ये पानी के टब के अंदर बैठे हुए हैं और इनकी ये थेरेपी चल रही है। एक शानदार जकूजी जिसके अंदर ये आनंद ले रहे हैं, लुत्फ ले रहे हैं, जहां पर दूसरी पैथियों के अंदर लंबे समय से दवाइयाँ चल रही थी और शरीर का बुरा हाल था, ना ढंग से नींद आ रही थी और ना ही खाना पीना खा पी रहे थे। चलने फिरने में दिक्कत थी, सोने में दिक्कत थी, खाने के अंदर भी सोच करके खाना पड़ रहा था। लेकिन केवल 4 दिन यहाँ पर आए हैं और इन 4 दिनों के अंदर ही इनका इनहेलर भी बंद हो गया है जो 25 साल से चल रहा था। जी हाँ, अस्थमा दमा जिसे बोलते हैं, और कहते हैं कि दमा दम के साथ निकलता है, लेकिन नहीं, ये कर दिखाया है हिम्स हॉस्पिटल ने केवल 4 दिन के अंदर, जहां पर कि इनकी 25 साल से चलने वाला इनहेलर और दवाइयां दोनों छूट गई हैं। आयुर्वेद से बड़ी चिकित्सा कोई नहीं है। मैं तो यहाँ आने के बाद इसी निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ। जो 25 साल से मैंने अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ें झेली हैं, रोज़ मेरा दमा साल भर साल बढ़ता गया, बीमारी मेरी जटिल होती गई, लेकिन कभी भी कहीं से भी मुझे इलाज नहीं मिला। यहाँ आने के बाद आज 4 दिन में ही मेरी दवाइयाँ बंद हो गई हैं और मैं आराम से अभी चल फिर रहा हूँ इस मौसम में, जबकि दमा के पेशेंट सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाते हैं जब ये फसल की कटाई होती है। यही कहना चाहूँगा, जितने लोग यहाँ आकर अपना फ़ायदा करा सके, एलोपैथी को छोड़ें और हिम्स में आएँ। जैसा कि आपने देखा है कि आलोक जी ने खुद ने बताया है अपना जो साथ बीत रही थी, जो दिन प्रतिदिन स्टेरॉइड खा रहे थे और उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट हो रहा था। और साथ ही आलोक जी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो डाइट खिलाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ हम जब बचपन से लेकर और आज तक मरने तक, जब तक इंसान मर नहीं जाता है तब तक वो गेहूं और चावल, दूध, चाय, दही, पनीर, घी, मक्खन इत्यादि पैकेट फूड, चिप्स, कुरकुरे, भुजिया, रस इत्यादि न जाने कितनी कितनी चीज़ें खाते हैं। लेकिन इस 4 इंच के स्वाद के कारण आप अपने शरीर को रोगी बना रहे हैं। खाना यानी कि ना खा, वैसा ही इसके ठीक विपरीत यहाँ पर हिम्स हॉस्पिटल के अंदर मिलेट्स खिलाया जाता है, फ्रूट्स खिलाए जाते हैं, जो कि आलोक जी खुद बताएंगे कि यहाँ की डाइट कैसी है। यहाँ की डाइट बिल्कुल सात्विक है। यहाँ आने से पहले जब मुझे पता चला कि यहाँ ना गेहूँ मिलेगा, ना चावल, ना दूध, ना दही, तो हम बड़े परेशान थे कि हम खाएंगे क्या। लेकिन यहाँ पर आने के बाद पिछले 4 दिनों में जो हमें डाइट मिली है मिलेट्स की, फ्रूट्स की, उससे वो इतनी स्वादिष्ट है कि अब हम गेहूं और चावल का तो स्वाद ही भूल गए। हमें लगता है अब यही लाइफ है, इसी के साथ ही हम ज़िंदगी आगे बढ़ाएंगे। अगर आप भी किडनी, लीवर, हार्ट, कैंसर या घुटने के दर्द या कमर दर्द से पीड़ित हैं या किसी भी रोग से पीड़ित हैं, तो एक बार संपर्क जरूर करें। भाई राजीव दीक्षित जी की याद में बनाया गया ये हॉस्पिटल, जिसको चला रहे हैं आचार्य मनीष जी और डॉक्टर BRC। जी हाँ, आप भी इस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी रिपोर्टें भेज सकते हैं। वीडियो कॉल की सुविधा है, आप अपनी किसी भी बीमारी के बारे में जानकारी ले सकते हैं और स्वस्थ हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।